Hello friends, question number next. Before starting the question, I am requested to you, please like my videos and subscribe my channel. And the name of my channel is Mathematician Wings. Okay? और एक बात और भी क्लियर कट है, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप पेमेंट दोगे तो आपको लेक्चर सीरीज़ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, एज यू विश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ऑफ लेमिनेस्केट। लेमिनेस्केट एक कर्व होता है, आपने बीएससी पार्ट 1 के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। कर्व आपको दिया हुआ है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। अबाउट द लाइन, उस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू द ओरिजन, जो ओरिजन से पास होती है, टू इट्स प्लेन। लेमिनेस्केट का जो प्लेन है उसके जो ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और उसकी एक्स के परपेंडिकुलर है। ओके, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ देखता हूँ बेटा। आपको जो गिवन है, गिवन दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है बेटा ए स्क्वायर कोस टू थीटा। क्लियर है ना? और हमारे पास भाई जाहिर सी बात है, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि लेमिनेस्केट का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, डंबल टाइप। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ लेमिनेस्केट। ओके, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है थीटा बराबर पाई अपॉन 4, निकाल करके दिखा दूंगा। और ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है थीटा बराबर माइनस के पाई अपॉन 4। ओके, क्लियर? मैंने क्या किया है, मैंने ये जो यहाँ पे ये जो लेमिनेस्केट का ग्राफ है, इसके अंदर एक एलिमेंट्री एरिया लिया। सपोज दैट दिस इज माई एलिमेंट्री एरिया। ये वाला अलग से ग्राफ निकाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? एलिमेंट्री एरिया लेने के बाद मान लिया ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट इसका Q है, ऊपर वाला। ओके, और मैंने यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, ये सपोज दैट दिस इज N। क्लियर है ना? और उसके साथ साथ अब की बार मेरे को यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। आपको पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये लेमिनेस्केट की एक्सिस है। आपको एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना है। परपेंडिकुलर लाइन ये है, अर्थात दूरी का जो मेजरमेंट किया जाएगा बेटा वो यहाँ से ऐसे किया जाएगा। सपोज दैट यहाँ से दूरी, ये वाली दूरी कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट दिस इज पॉइंट L। अलग से ग्राफ निकाल रहा हूँ। देखो बेटा, ये तो आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हुआ। ओरिजिन पॉइंट के बाद ये मैंने वो एलिमेंट्री एरिया माना है छोटा सा, दिस इज माई एलिमेंट्री एरिया। ये मेरा वो एलिमेंट्री एरिया है। क्लियर है ना? इस पॉइंट को मैंने मान लिया कितना बेटा, ये वाला पॉइंट P। इस वाले पॉइंट को यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के बाद दिस इज माई N। और कह रहा है कि एक्स के परपेंडिकुलर, भाई जाहिर सी बात है एक्स के परपेंडिकुलर तो ये लाइन होगी ना, यानी ये हुई मेरी वाई एक्सिस। एक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन है, अब की बार दूरी का जो मेजरमेंट होगा वो यहाँ से होगा ऐसे। क्लियर? ये वाला पॉइंट मैंने कितना मान लिया बेटा, आप इसी पॉइंट से ले सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर P से लेना चाह रहे हो तो P से ही ले लो, ये ले लो, ये वाली दूरी ले लो आप। ये वाला पॉइंट मैंने कितना मान लिया, L। ऊपर ना लेकर के नीचे ले लिया मैंने। क्लियर? अब देखो बेटा, ये वाला एंगल मान लिया मैंने थीटा, ये वाला एंगल मैंने मान लिया, ये छोटा सा एंगल ये मान लिया मैंने डेल्टा थीटा, और ये वाली दूरी है मेरी R। तो जाहिर सी बात है ये टोटल एरिया जो होगा वो होगा बेटा R इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा R, जिसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। इस ग्राफ के अंदर से मैंने ये पोर्शन निकाला है। यहाँ से मेरी जो डार्क लाइन है ना बेटा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा मैं। ये जो डार्क की है मैंने, बहुत ज़्यादा डार्क जो कर दी है। ओके, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आगे की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मैं एंगल की बात करता हूँ। आपको पता है कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यू नो वेरी वेल द गिवन कर्व विच इज द लेमिनेस्केट एंड दिस लेमिनेस्केट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सो दैट आई एम पुटिंग R इज इक्वल टू 0 इन दिस कर्व। सबसे पहले मैंने क्या किया, R इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये मेरे पास निकला
0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। कितना निकल कर के आया बेटा, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना निकल गया, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि कोस π/2 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। अर्थात यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, कितना निकला, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, कोस π/2 हुआ। कोस से कोस कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, π/2 हुआ। और थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, आपके सामने है π/4 हो चुका। थीटा इज इक्वल टू π/4 हो चुका। वही मैं कह रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू π/4 ये होगा। सिमेट्रिक एंगल अगर ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिमेट्रिसिटी से माइनस के π/4 होगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कर्व की। नाउ आई एम टेकिंग एलिमेंट्री एरिया। सपोज दैट, क्या सपोज किया मैंने भाई, सपोज दैट एलिमेंट्री एरिया क्या है भाई, एलिमेंट्री एरिया है मेरे पास कितना है, r इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। क्लियर, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। एंड किस पे है, 8 पॉइंट पी के ऊपर लिया मैंने, 8 पॉइंट पी आर कोमा थीटा। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ। सपोज दैट मैंने इसका मास मान लिया, सपोज दैट डेल्टा एम इज द मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया। तो जाहिर सी बात है डेल्टा एम की जो वैल्यू होगी बेटा, वो होगी रो इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक आपकी एक एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो। नाउ अब मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं कह रहा हूँ कि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके, अबाउट ओ वाई। अब यहाँ से देखो बेटा, ओ वाई के लिए मेरे पास ये सिचुएशन है। मेरे को चाहिए कितनी, सबसे पहले मेरे को दूरी चाहिए एल पी। एल पी बराबर होगी किसके, ओ एन के बराबर होगी। इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ। ट्रायंगल मेरा क्या है, ट्रायंगल है मेरा ये मेरा पी है, ये मेरा एन है, ये एंगल थीटा है, ये वाली दूरी आर है। क्लियर, मैंने इसके अंदर कंसेप्ट लगाया कोस थीटा का। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला पॉइंट ओ है, बेस मेरा कितना है ओ एन, हाइपोटेनियस मेरा कितना है ओ पी। ओ एन की वैल्यू निकाली मैंने, ओ एन इक्वल टू कितना निकल गया बेटा, ओ पी कोस थीटा। ओ पी कितना है बेटा, आर के बराबर है। ओ एन कितना निकल गया, आर इंटू कोस थीटा। क्लियर, आगे की बात कर लेते हैं। अगर ये क्लियर हो चुका, मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है एम आई जो होता है, वो होता है एम इंटू दूरी का स्क्वायर। आपके पास फार्मूला है। ओके, नाउ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ, अबाउट निकाल रहा हूँ मैं ओ वाई। ओ वाई के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। ये देखो आप, ओ वाई के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। और किसका कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई, दिस इज द पॉइंट। एक मिनट रुको, प्रॉब्लम हो रही है जरा सी, एक मिनट के लिए रुक जाओ। अब देखो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला भी ये होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए वाई ऑफ, ये जो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री एरिया, इसका निकाल रहा हूँ मैं, एलिमेंट्री एरिया कितना होगा भाई, एलिमेंट्री एरिया का मास तो है कितना, डेल्टा एम, दूरी कितनी है आपको पता है, पी एल है, ओके, दूरी कितनी है भाई, पी एल का स्क्वायर, और पी एल बराबर कितने हैं, पी एल बराबर है ओ एन के, ओ एन बराबर है आर कोस थीटा के, तो कितना निकल गया बेटा, डेल्टा एम तो ये निकला, और ये दूरी आएगी आर इंटू कोस थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर, कितना निकला यहाँ से मेरे पास, यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा डेल्टा एम तो ये हो चुका, ये हुआ आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री जो मेरे पास एलिमेंट्री ये जो एरिया था, एलिमेंट्री एरिया, इसका मास कितना था, देखो आप, डेल्टा एम मेरे पास है बेटा, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, डेल्टा एम है मेरे पास रो आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, रो इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। मैंने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद ये मेरे पास निकल कर गया बेटा रो आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। जब यहाँ तक आ चुका तो मैं जो निकाल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से देखना है बेटा, मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ इसका, ये जो छोटा सा एरिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, और मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू द ओरिजन, जो ओरिजन से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर ये है, अर्थात दूरी ये लेनी होगी आपको, जो कि मैं ले चुका। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला बेटा, अबाउट किसके निकला, पहले से ही लिखा हुआ है, अबाउट ओ वाई निकला ऑफ एलिमेंट्री एरिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बराबर निकला रो आर की पावर 3 कोस स्क्वायर थीटा डेल्टा डेल्टा आर। यहाँ तक कि नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, ये जो मेरा कर्व है इसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट्री एरिया यहाँ लिया, सपोज दैट एक एलिमेंट्री एरिया मैंने ये बना लिया, एक एलिमेंट्री एरिया ये बनाया, एक एलिमेंट्री, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्री एरिया बना लिए मैंने, इसके ऊपर बना लूँगा ना, ओके, जितना इसका निकल करके आएगा उतना ही इसका हो जाएगा, ओके। मैं एक का कैलकुलेट करूँगा, और एक का कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। मेरे पास वेरिएबल क्वांटिटी 2 हैं, एक तो थीटा मेरे पास वेरिएबल है, एक आर मेरे पास वेरिएबल है, ओके। इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब टोटल का कैलकुलेट करूँगा तो जाहिर सी बात है 2 से गुणा होगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई ऑफ किसका, लेमिनेस्केट, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, देखो आप, थीटा जो जा रहा है माइनस पाई/4 से पाई/4 तक जा रहा है, माइनस के पाई/4 से पॉजिटिव पाई/4 तक। आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर देखो बेटा कैसे मूव कर रहा है भाई, मैंने यहाँ से यहाँ तक आर लिया है, आपको पता है कि ये जो मेरा ग्राफ है आर मैं यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ। आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक कर्व की पोजीशन है। क्लियर, यानी आर जो चल रहा है ना बेटा, आर जो जा रहा है वो 0 से जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, कर्व मेरा कितना दे रखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ, आर बराबर निकल करके आएगी ए अंडर द रूट कोस 2 थीटा, यानी आर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, आर बराबर 0 से लेकर यहाँ तक जा रहा है आर। क्लियर, यहाँ से वैल्यू देखो निकाल करके, मैंने वही किया बेटा, 0 से लेकर ए अंडर द रूट कोस 2 थीटा हुआ। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, इंटू डेल्टा एम की वैल्यू मेरे पास रो आर की पावर 3 कोस स्क्वायर थीटा डेल्टा आर। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना, रो कांस्टेंट है बाहर आ चुका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है बाहर आ चुका, ये हुआ माइनस के पाई/4 से लेके
पाई अपॉन 4 तक, और ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा आर की पावर 3 का, और ये हुआ मेरे पास डेल्टा थीटा। आर की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, आर की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट कितनी है 0 से लेकर ए अंडर द रूट कोस 2 थीटा तक। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये तो बाहर आ जाएगा, कितना निकला रो अपॉन 4 तो निकल गया, ये रो अपॉन 4 तो आ चुका ही है, क्लियर है ना। ये हुआ माइनस पाई अपॉन 4 से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन 4 तक। अब आर की वैल्यू जब यहाँ डालोगे ए की पावर तो 4 आ जाएगी ना, आर की अपर लिमिट डालो, ए की पावर तो होगी 4 और यहाँ होगा अंडर द रूट कोस 2 थीटा की पावर 4। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, कोस 2 थीटा की पावर, रूट का मतलब निकलता है 1/2 की टोटल पावर कितनी है 4, 2 इसको कट कर देगा अर्थात निकलेगा कोस 2 थीटा की पावर 2 यानी कोस 2 थीटा का स्क्वायर, और ये निकल गया मेरे पास डी थीटा, नो प्रॉब्लम। और ये कोस स्क्वायर थीटा ये पहले से है ही, इंटू बेटा ये कोस स्क्वायर थीटा है इंटू कोस स्क्वायर थीटा, डेल्टा थीटा आ चुका, तो कितना निकल कर गया बेटा रो अपॉन 4। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, माइनस पाई अपॉन 4 से पॉजिटिव पाई अपॉन 4 तक, ए की पावर 4 कोस 2 थीटा का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आगे देखता हूँ, आपने 12th क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी बेटा कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है यानी इवन फंक्शन होता है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन। आपका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी के अंदर। आपको पता है ये बात, क्योंकि बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो, ये तो 12th क्लास का कंसेप्ट है, मैंने इस कंसेप्ट का यहाँ यूज़ किया। कितना निकल गया भाई मेरे पास, जो निकल कर गया बेटा रो ए की पावर 4 बाहर ले लिया मैंने, ये हुआ मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू रो ए की पावर 4 अपॉन 4, इसके ऊपर इस कंसेप्ट का यूज़ करते ही गुणा 2, ये हुआ 0 से लेकर पाई अपॉन 4 तक, और यहाँ मेरे पास कितना निकला बेटा, ये हुआ कोस स्क्वायर 2 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा कोस 2a इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। यहाँ से आप कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले जाओ, कितना निकला कोस 2a प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हुआ कोस स्क्वायर ए। वैल्यू डाल दूँ, संजीव सर भी कह रहे हैं वैल्यू डाल दो सर, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे यार, मिलाऊंगा किस दिन तुम्हें बेटा, इससे एक कैंसिल, क्लियर। कितना निकला रो ए की पावर 4 अपॉन 2, ये हुआ 0 से लेकर पाई अपॉन 4 तक, और ये हुआ बेटा कितना कोस स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ कितना आ चुका कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये हुआ बेटा कोस 2 थीटा प्लस 1/1/2 यहाँ लिख दूँ, बात तो एक ही है, इंटू डी थीटा, 2 की इसके साथ गुणा हो चुकी है। कितना निकल गया भाई, ये निकला एम आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू रो ए की पावर 4/2 और 2 4, ओके, इंटू 0 से लेके कहाँ तक पाई अपॉन 2 तक, जीरो से पाई अपॉन 4 ये निकला, और यहाँ मेरे पास कितना निकल कर गया बेटा ये मेरे पास निकला कोस स्क्वायर 2 थीटा और 1 प्लस के कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। मैंने क्या किया अगर मैं 2 थीटा को टी मान लूँ तो
टू इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और लिमिट की अगर मैं बात करूँ 2 गुणा 0 पे टी की वैल्यू 0 होगी, आपके सामने है। पाई बाई 2 पे कितना होगा 2 गुणा पाई बाई 2 इज इक्वल टू सॉरी पाई अपॉन 4 है इज इक्वल टू डी होगा। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई अपॉन 2। लिमिट कितनी होगी बेटा मेरे पास ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू रो ए की पावर 4 अपॉन 4 और 0 से लेके कितना हुआ पाई बाई 2 हो चुका। क्लियर। और ये कितना हुआ कोस स्क्वायर टी हो चुका इनटू ये कितना हुआ 1 प्लस के कोस टी हो चुका। डी थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी डी टी अपॉन 2। क्लियर है ना कहीं ना कहीं छोटी सी। ओके यहाँ तक है क्लियर। अब देखो बेटा अगले वाले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, मेरे पास जो निकल कर के आया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल रहा हूँ एम आई इज इक्वल टू जो हुआ बेटा वो हुआ रो ए की पावर 4 अपॉन 4 और इंटू 1 अपॉन 2 ये हुआ 0 से लेके पाई अपॉन 2 और यहाँ कितना निकला बेटा ये हुआ कोस स्क्वायर टी 1 प्लस के कोस टी 1 प्लस के कोस टी इंटू डी टी। ध्यान से सुनना ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है इस वाले पोर्शन का। जब मैं टोटल का निकालूंगा तो जाहिर सी बात इसको 2 से गुना होगी। ओके मैं फिर बता रहा हूँ आपको मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है लेफ्ट हैंड साइड का। जब टोटल का निकालूंगा भाई जितना ये है उतना ही होगा यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बेटा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बेटा वो कितना होगा 2 गुणा रो ए की पावर 4 अपॉन 4 गुणा 1 अपॉन 2 और ये हुआ 0 से लेके पाई अपॉन 2 इंटू कोस स्क्वायर टी और 1 माइनस के कोस टी और इंटू डी टी। क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया 2 से 2 कैंसिल बराबर कितना निकला इधर तो चल ही रहा है मेरा एम आई निकला बेटा रो ए की पावर 4 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 2 तक कोस स्क्वायर टी और 1 माइनस के सॉरी ये प्लस का निशान बेटा गलती कर दी थी 1 प्लस के कोस टी इंटू डी टी। क्लियर है ना। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैं m निकाल चुका था। m बराबर था मेरे पास रो ए स्क्वायर। यहाँ मेरे को m कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है मैं रेफरेंस दे रहा हूँ लास्ट लेक्चर से। ओके मैंने m की वैल्यू डाली एम आई इज इक्वल टू जो हुआ बेटा वो हुआ देखो आप रो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हुई मेरे पास m तो ये हुआ बेटा 1 अपॉन 4 एम ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई अपॉन 2 कोस स्क्वायर टी 1 प्लस के कोस टी इंटू डी टी। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ भाई 1 अपॉन 4 एम ए स्क्वायर तो ये है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई अपॉन 2 तक कोस स्क्वायर टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई अपॉन 2 तक कोस की पावर 3t और यहाँ भी dt है और यहाँ भी dt है। क्लियर। आगे चलते हैं। जब ये निकल गया हमने बीएससी पार्ट 1 के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था वॉली फार्मूला डायरेक्ट उसका यूज़ करूँगा। वॉली फार्मूला जो बोलता है बेटा वो ये बोलता है कि 0 से पाई अपॉन 2 कोस की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा इंटू डी थीटा बराबर होता है गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 बटे 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। आपको पता है डायरेक्ट उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितना निकला बेटा ये इधर तो एम आई चल रहा है एम आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एम ए स्क्वायर। जब इसके ऊपर मैं वाली फार्मूला लगाऊंगा यहाँ साइन की पावर कितनी है आपको भी दिख रहा है साइन की पावर 0 थीटा है यहाँ साइन की पावर कितनी है 0 थीटा है तो कितना निकल गया m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 0 कितना निकला बेटा
गामा 2+1 m+1 2+1/2 गामा 0+1/2 बटे 2 गामा m+n यानी 2 प्लस के 0 प्लस के 2 बटे 2 और अगले वाला कितना निकला प्लस गामा, यहाँ वैल्यू कितनी है 3+1/2 फिर गामा 0+1/2 बटे 2 गामा 3 प्लस के 0 प्लस के 2 बटे 2। क्लियर। आगे देखता हूँ। आगे मेरे पास निकला बेटा 1/4 तो ये निकला ही ma², गामा 3/2। ध्यान से सुनना बेटा, ये कितना निकला गामा 3/2 गामा 1/2 2 गामा 2 और 2 4 गामा 2। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। प्लस 3 और 1 4 कितना निकल गया गामा 2 गामा 1/2 2 गामा 5/2। गामा 3/2 की वैल्यू आपको पता है 1/2 गामा 1/2 होगी। गामा 1/2 आपको पता है √π होगा। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। 1/4 तो ये निकल गया, ma² ये हुआ। 1/2 तो ये निकला गामा 1/2 गामा 1/2 बटे 2 गामा 2 कितना होता है गामा n होता है n-1 का फैक्टोरियल। गामा 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 1 यानी ये निकल गया कितना 1 प्लस गामा 2 की वैल्यू 1 गुना √π बटे 2 गुना ये कितना निकला 3/2 गुना 1/2 गुना √π गामा 1/2। इससे ये कैंसिल। क्लियर है ना। आगे देखता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया, इधर एम आई चल रहा है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर चल रहा है मेरे पास एम आई, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। कितना निकला बेटा, यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया एम आई इज इक्वल टू ma² ma²/4। ध्यान से देखना है 1/2 तो ये पाई निकला, π/2 बटे 2 π/4 तो ये आ चुका। प्लस यहाँ कितना निकला 1/2 से 2 कैंसिल 3/2। क्लियर है ना। कितना निकला भाई एम आई इज इक्वल टू ma²/4 और ये निकल गया बेटा π/4 तो ये निकला प्लस 2/3 ये निकल गया। क्लियर है ना। और इसको लिखा जा सकता है बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ma² बटे 4 × 12 12 × 4 48 तो होएगा ये। यहाँ कितना निकला भाई 3π प्लस के 8 एलसीएम लेने के बाद। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बाय।